क्या मैं इंजीनियर नहीं बन सकता? ये सवाल शू पॉलिश करने वाले 7 साल अदनान का है, जो वफाकी दारुल हुकूमत में अपने जैसे बेशुमार बच्चों के साथ रहता है, जिसके लिए तालीमी सहूलियात नाफैद हैं। मेरा नाम मोहम्मद नवाज है। मैं टीचर कॉलेज करता हूँ। मैंने अबू का नहीं बात किया और मैं ये काम करता हूँ और मैंने इसी कमाई से मैंने वो शाम को एयर दिया था। अभी मैं वो मोटर ले रहा हूँ, शौक है उस। स्कूल कौन से जाते हो? वो खेती क्लास में हूँ, अभी फर्स्ट आया हूँ। फर्स्ट आए हो? अच्छा, स्कूल का नाम? अबू बकर स्कूल। अच्छा, और फिर कितने बजे छुट्टी होती है और फिर ये काम कब करते हो? 12 बजे छुट्टी होती है और ये काम 1-2 बजे तक। तो अभी क्या लेने आए हो हमारे पास? पर मोटर ले लिया मैं। वो क्या बनाओगे उससे? कश्ती। कश्ती बनाओगे? मेरा नाम मोहम्मद उमरान है। मैं जो थे पारिश करता हूँ और मेरे अब्बू का नाम है अब्दुल गफ्फार और मैं मस्जिद में जाता हूँ। सुबह जाता हूँ 8 बजे, शाम को आता हूँ 4 बजे, फिर आता हूँ शाम को जूते पालिश करता हूँ। और मेरे मोटर शौक है, ये मैं करता हूँ। अभी 22 में लेने आए वो से। इसको इलेक्ट्रिक मोटर, फैंस, इलेक्ट्रिक वायर्स को जोड़कर एक बोर्ड बनानी है, पर इसके वसाइल इसका साथ नहीं देते। अस्सलामुअलैकुम। आज एक बड़ी थोड़ी सी मुख्तलिफ बात थी, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। ये दोनों बच्चे हैं और ये छोटे बच्चे, एक मदरसे में पढ़ता है, एक स्कूल में पढ़ता है। और ये शाम के वक्त आते हैं मार्केट में, इनके पास ब्रश और पॉलिश होती है, ये जूते पॉलिश करते हैं। कल ये मेरे पास आए नवाज स्पेशली, तो इसने कोई 800-900 रुपया कमाया हुआ था और उससे इसने एक हीटर परचेज़ किया। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतना छोटा बच्चा, क्योंकि एक हीटर लेने के लिए वाले सब खुद आते हैं या फैमिली कोई आती है, तो ये बच्चा खुद ही लेके जा रहा है। अदनान का वालिद जूते मरम्मत करने का काम करता है। इसके 6 बच्चे हैं। इसका काम पहले ही काफ़ी कम हो गया है, जब से लोगों ने मरम्मत वाले जूते पहनने में शर्म महसूस करनी शुरू की। अदनान का वालिद अब जूतों की मरम्मत के साथ मस्जिद के वॉशरूम की सफाई का काम करके अपनी गुजर बसर करता है। जूता मरम्मत का काम इसके मुताबिक हवाई रोज़ी है। अदनान का वालिद अनपढ़ है, लेकिन वो चाहता है कि इसके बच्चे इस काबिल हो जाएं कि इज्जत से 2 वक्त की रोटी कमा सकें। electricstore.pk ज़रूरतमंद बच्चों को बाख्तियार बनाने के लिए कोशिश है। इनकी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना चाहता है। पाकिस्तान में बहुत से बच्चों को माशी मुश्किलात का सामना है, फिर भी इनमें बेपनाह तख्लीकी सलाहियतें मौजूद हैं। हम इनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने और कुछ गैर मामूली तख्लीक करने में इनकी मदद कर सकते हैं। अदनान को देखकर मुझे डॉक्टर हैमिल्टन नाकी का वाक़या याद आता है। इस अनपढ़ इंसान को एक मौका मिला और वो सर्जनों का सर्जन बन गया। इसको मास्टर ऑफ मेडिसिन की अजाज़ी डिग्री मिली। हैमिल्टन एक जरवाहा था। वालिद के बीमार होने पर वो केप टाउन आ गया। वहाँ केप टाउन यूनिवर्सिटी की तामीर में एक मज़दूर के तौर पर काम किया। यूनिवर्सिटी की तामीर मुकम्मल होने पर इसको यूनिवर्सिटी में माली की जॉब मिल गई। इसको जो पैसे मिलते थे वो इनको घर भिजवा देता, खुद रूखी सूखी पर गुजारा करता। फिर इसकी ज़िंदगी में एक मोड़ आया जिसने इसको इस मुकाम तक पहुंचा दिया। प्रोफेसर रॉबर्ट जोइस ज़राफ़े पर तहकीक कर रहे थे। ज़राफ़ा ऑपरेशन टेबल पर डाला गया। इनको एक मजबूत शख्स की ज़रूरत थी जो ज़राफ़े को मजबूती से थाम सके। इनकी नज़र घास काटते हुए माली पर पड़ी। इसको बुलवाया गया। वो हैमिल्टन था। इसने ऑपरेशन थिएटर में काम नहायत खुश असलूबी के साथ किया। इसके बाद इसकी ये रूटीन बन गई। वो यूनिवर्सिटी आता, 8 घंटे ऑपरेशन थिएटर में काम करता, इसके बाद घास काटता। वो कई माह तक दोहरा काम करता रहा। इसने ना ही दोहरे काम का मुआवजा तलब किया, ना ही शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट जोइस ने इसके इखलास और इस्तकामत से मुतासर होकर हैमिल्टन को माली से
लैब असिस्टेंट बना दिया। हैमिल्टन को सर्जनों की मदद करते बरसों बीत गए। हैमिल्टन की ज़िंदगी में दूसरा मोड़ इस वक्त आया जब 1958 में डॉक्टर बर्नार्ड ने दिल की मुंतकिली यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन शुरू कर दिए। हैमिल्टन इनका असिस्टेंट बन गया और वो डॉक्टर के काम को गौर से देखता रहा। ऑपरेशनों के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया। वो सर्जनों से ज़्यादा इंसानी जिस्म को समझने लगा था। जूनियर डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मेदारी भी इसको सौंप दी गई। 1970 में जिगर पर तहकीक हुई तो हैमिल्टन ने ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शरेयान की निशानदेही कर दी जिसकी वजह से जिगर की मुंतकिली आसान हो गई। हैमिल्टन और अदनान बस सिर्फ एक मौका, वसाइल फराहम करें जिनकी इन्हें ज़रूरत है। हर छोटी कोशिश का शुमार होता है। इन बच्चों को बाख्तियार बनाकर हम एक रोशन और पढ़े लिखे पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। साथ ही साथ इन्हें मुस्तकबिल के लिए भी तैयार कर सकते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो मेयारी तालीम तक रसाई से महरूम हैं। हम इनकी दुनिया को दरियाफ़त करने, अपने ख़यालात का इजहार करने, दूसरों के साथ बातचीत करने में मदद कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एक ताकतवर ज़रिया है जो बच्चों को सिखाने और तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने में मददगार हो सकती है। आएँ electricstore.pk के साथ मिलकर एक रोशन पाकिस्तान के लिए कोशिश करें। तो उसके साथ ये दूसरा था, तुम्हारा क्या नाम है? उस अदनान जो है ये इसने ना ये प्रोजेक्ट की चीज़ें मुझसे मांगी। तो मैंने पूछा कि स्कूल में पढ़ते हो? कहते नहीं मैं मदरसे में पढ़ता हूँ। इसे वैसे शौक़ है। तो मज़ीद पूछने पर इसने बताया कि मैं कुछ बोट बनाऊँगा, हमारे घर के करीब कोई नदी है। तो हमने इसे ये चीज़ें दी। अब आज उसका जो दोस्त साथ कल देख रहा था जिसने हीटर लिया है वो भी सुबह सुबह आ गया पैसे लेके और वो हीटर दे रहा हूँ। फिर गवर्नमेंट बहुत ठंड होती, फिर आप पैर भी सेक लेंगे और आप वो भी गर्म हो जाएगा। हाँ हीटर भी ना लिया। अब प्रोजेक्ट चीज़ें दी हैं। तो अब बात असल में ये है कि हमारा बिल टोटल बन रहा था 325 रुपये। electricstore.pk का मकसद तो यही था ना कि बनाने का कि इस तरह के जो भी बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। हम तो अलामती तौर पे यहाँ पे ये तो 30 साहब दिखा रहे हैं कि हम सिर्फ 50 रुपीज़ चार्ज करेंगे कि भाई इन्हें ऐसा फील ना हो जाए कि ये हमें फीक दे रहे हैं। फीक नहीं देना चाह रहा हूँ। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जो स्कूल में जाने वाले बच्चे या बड़े बच्चे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, उनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं, वो बनाते हैं, बाद में ऐसे ही फेंक देते हैं। मुझे बहुत याद है कि मेरे अपने बेटे ने स्कूल के लिए ड्रोन का प्रोजेक्ट बनाया और वो बस दिया, स्कूल वालों ने शायद रख लिए, स्कूल रख लेते। अगर ऐसी कोई चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं तो आप इन बच्चों को दे सकते हैं। इन्हें बड़ा जुनून है, इनके अंदर एक बहुत बड़े इंजीनियर छुपे हुए हैं। अगर हम थोड़ी सी अपने लिए कोशिश करते हैं, अपने बच्चों के लिए कोशिश करते हैं, हम इनके लिए भी थोड़ी सी एफर्ट कर लें, एक तो हमारी आखिरत भी सुधर जाएगी और दूसरा ये है कि ये इस तरह जो मतलब मुख्तलिफ पेशों में चले जाते हैं, हो सकता है कि ये भी इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़े नाम बन जाए। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। बोर्ड के लिए इसे मैंने बनाया है बोर्ड, जिसकी वजह से मैं हमारे घर के साथ दिया, फिर उससे उधर मैं बना के चलाऊँगा, ये फिर उसके साथ मैं मिक्स करूँगा और उसके साथ ये भी मैं उसके साथ लगा दूँगा और ये मोटर भी नहीं, मोटर लगेगी। बोट की वो जो बॉडी है वो कहाँ से आएगी? किस चीज़ की बोट बनाओगे? मैं फोन ले आऊँगा, उसको काट के बना लूँगा। नहीं तो तेरे पास टाइम क्या होगा? तुम मदरसे जाता है 4 बजे आता है, फिर जूते पालिश करने। छुट्टी है मुझे, एतवार छुट्टी थी, तो एतवार तो वैसे छुट्टी होती है। कल या आज मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा और ये मेरे पास तालीम पड़ी है, ग्लू भी आपसे लूँगा मैं और ये बैटरी भी खत्म हुई है वो भी ले लूँगा। अच्छा तू क्या बनाएगा इसका जो तूने आज लिया है हमसे चीज़ें? क्या बनाएगा? मैं ये इस मोटर से इस्तेमाल करूँगा, इससे कश्ती बनाऊँगा और ये सारे कुछ इस्तेमाल होएगी, ये काम आज के लिए। ये अभी ये इसको लगाऊँगा, ये मैंने बनाया है। अभी ये भी मैंने ये देखें चला, ये मैंने बनाया है और इसको मैंने बोर्ड भी बनाया।
चला ना इसको चला। ये वाला पंखा भी चलता है। इधर देख, नाम बता। मोहम्मद अदनान नवाज। अब इंजीनियर लगा सकते हैं आपके साथ, लगा ले इंजीनियर के साथ बोल। ये जितने नहीं हैं डिग्रियां लेते हैं तो वो इंजीनियर लगाते हैं ना। मोहम्मद अदनान के आगे इंजीनियर मोहम्मद अदनान बोल, बोलना यार। मोहम्मद अदनान। एक दिन इंशाल्लाह तो इंजीनियर बनेगा। सही तरह बोल रहा है इंजीनियर का नाम। मोहम्मद ओ, इंजीनियर मोहम्मद अदनान। फिर इंजीनियर मोहम्मद अदनान। यार ये वाकई इंजीनियर बनने के काबिल है। कोशिश करें इसको इंजीनियर बनाएं।